गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में जेई मेंस एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मोस्टली हम लोग टारगेट जेई 2027 कर रहे हैं, बट जो पोर्शन 11th के अभी हो रहे हैं वो 26 वाले बच्चे, ड्रॉप वाले बच्चे भी देख सकते हैं। फिजिक्स अजीत सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें काइनेमेटिक्स के 9-10 लेक्चर हुए हैं। तो एज डिस्कस्ड एज प्लान्ड हम लोग टाइम पे हैं, एकदम शेड्यूल पे हैं। बाय फेब वी विल बी कंप्लीटिंग 11th पोर्शन एंड मार्च से लेके नवंबर तक वी विल बी कंप्लीटिंग 12th पोर्शन। मैथ्स में 4-5 टॉपिक हो गए हैं। क्वाड्रेटिक हो गया, सेट थ्योरी, मॉडुलस, लॉग। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ आज मूव करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल और बहुत ही आई कैन से बेस है ये टॉपिक पूरे मैथमेटिक्स का। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लें बिफोर वी मूव फर्दर। सीक्वेंस का मतलब होता है जब हम नंबर को किसी पैटर्न में लिखते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो आप देख रहे हैं ये नंबर एक पैटर्न में है, 2 बढ़ रहा है, x में 2 बढ़ा 3, 3 में 2 बढ़ा 5, 5 में 2 बढ़ा 7, इस तरह। इसको हम एक एक्सप्रेशन से भी, अभी आप उसको डिस्कस करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। tn मतलब, मैं बाद में डिटेल बताऊंगा, tn मतलब nth टर्म, उसको मैं लिख सकता हूँ 2n-1। कैसे? जब n में 1 दे दिया तो t फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म, n 1 दे दिया तो 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो फर्स्ट टर्म इज 1। n अगर 2 दे दिया तो 2 × 4 - 1 3, सेकेंड टर्म। तो इसके टर्म्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह एक मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। ये बड़ा पॉपुलर सीक्वेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक स्पेलिंग इज फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी टर्म जैसे 3 है वो पिछले 2 का सम होगा, मतलब 2 + 1 3 होगा, 2 + 3 5 होगा, 5 + 3 8 होगा। तो बेसिकली ये कोई भी टर्म पिछले 2 टर्म का सम होगा, मतलब nth टर्म जो होगा वो n- फर्स्ट टर्म प्लस n- सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब है व्हेन नंबर्स आर रिटन इन सम ऑर्डर। ठीक है, सम ऑर्डर, सम स्पेसिफिक रूल। ठीक है, ये सीक्वेंस का डेफिनेशन है। आप लिख सकते हैं व्हेन नंबर आर रिटन इन सम ऑर्डर एंड स्पेसिफिक रूल। जैसे ये एक रूल से है, आपको अगर मैं थर्ड टर्म बता दिया तो आप फोर्थ बता सकते हैं, फोर्थ है तो फिफ्थ बता सकते हैं। ये भी एक रूल से है, इस रूल से है। अगर मैं ये दोनों टर्म आपको पता है, आप नेक्स्ट बता सकते हैं, ये दोनों पता है, नेक्स्ट बता सकते हैं। तो सीक्वेंस मतलब जब नंबर को किसी स्पेसिफिक रूल, रेगुलेशन, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। वी कैन हैव फाइनाइट सीक्वेंस ऑल्सो। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट। ठीक है, जैसे 1 4 में बढ़ा रहा हूँ, 5, 9, 13, 17। बस एक 4 बढ़ा 5, 4 बढ़ा 9, 4 बढ़ा 13, 4 बढ़ा 17। तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों? रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक नंबर पिछले वाले से 4 ज़्यादा है, प्लस फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है, तो ये फाइनाइट होगी। वी कैन हैव इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑल्सो। इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें कि अनंत नंबर है, जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये nth तक। इसमें क्या हुआ, सब नंबर को हम हाफ करते जा रहे हैं। 1 को हाफ किए 1/2, इसको हाफ किए 1/4, इसको हाफ किए 1/2, इसको हाफ किए 1/16। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये इनफाइनाइट टर्म तक एक्सपेंडेड है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस जब कोई नंबर एक टिपिकल ऑर्डर में, टिपिकल रूल में लिखे जाते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है उसमें सीक्वेंस आप समझ लीजिए किसको बोलते हैं। फिर दूसरा टर्म क्या है इसी चैप्टर में,
सीरीज। सीरीज में कुछ नहीं कहना है अलग से, व्हेन एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर एडेड देन दे आर कॉल्ड सीरीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा एक सीक्वेंस था 1 3 5 7 9, ये सीक्वेंस है। अब मैं इसी को ऐड कर दूं अगर आपस में 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को, इसके टर्म्स को ऐड किया, तो ये एक सीरीज हो जाएगा। व्हेन वी ऐड द एलिमेंट, व्हेन वी ऐड द टर्म्स, ये एक सीरीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम लॉजिक है। यू कैन हैव फाइनाइट सीरीज, जैसे यही वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9। क्यों फाइनाइट? क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें 5 टर्म है। ठीक है, यू कैन हैव इनफाइनाइट सीरीज, जैसे 1 + ½ + 1/4 + 1/8 ... ये चलते रहेगा, हाफ करते जा रहे हैं, हाफ किए तो हाफ, फिर 1/4 1/8। तो यू कैन हैव फाइनाइट सीरीज, यू कैन हैव इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो सीरीज आप समझ गए, सीक्वेंस समझ गए, अंतर है सीरीज में हम ऐड करते हैं चीज़ों को। क्लियर है? अच्छा, फाइनाइट सीरीज समझ गए, इनफाइनाइट सीरीज समझ गए। ठीक है, अब जब हम कोई सीरीज लिखते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, इसको हम लिख देंगे n टर्म्स। मतलब ये फिक्स्ड है लेकिन n टर्म्स तक गया, n कैन बी 10, n कैन बी 20, n कैन बी 30, एनी नंबर। ठीक है, तो tn जो होता है दैट इज nth टर्म। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में ऑलरेडी एपी आपको पढ़ना है। tn होता है nth टर्म, मतलब अगर t में 5 लिखूं, इसका मतलब 5th टर्म। 5th टर्म क्या है इसका? ये पहला टर्म होता है, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, उसी तरह t1 t2 t3, t1 क्या होगा? 1 फर्स्ट टर्म, t2 क्या होगा? 3, t3 5, t4 7, t5 9। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है tn, वो nth टर्म को हम लोग बोलते हैं। दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन, दो इंपॉर्टेंट है, tn एंड sn। sn क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब अगर मैं s1 लिखूं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ इसका सम क्या हो गया? 1। अगर मैं s2 लिखूं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अगर मैं इनके जगह 2 दे दूं तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म्स मतलब 1 + 3, 2 ही टर्म लेना है तो 4 हो गया। s3 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 1 2 3, तो 5 3 8 1 9। ठीक है, उसी तरह हम s1 s2 s3 s4 s5 कुछ भी लिख सकते हैं। और sn का इन जनरल मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो ये दो आपको समझना है, tn इज nth टर्म, sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी भी सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ एक सीरीज के tn और sn को, बट इन जनरल जो मैंने सीक्वेंस बोला, जब हम किसी नंबर को एक पैटर्न में लिखते हैं दैट इज सीक्वेंस, उसके इन जनरल टर्म को हम इस तरह कर्ली ब्रैकेट में an लिखते हैं। मतलब अगर मैं ये बोल दूं an = n² + 1, ठीक है, an = n² + 1, इसका मतलब क्या है कि जो इस सीक्वेंस का nth टर्म है वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो a1 क्या हो जाएगा? पहला टर्म, n की जगह 1 रखिए, तो 1² + 1 2। a2 क्या हो जाएगा? 2² + 1 5। a3 क्या हो जाएगा? 3² + 1 10। a4 क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो जाएगा। क्यों सीक्वेंस हुआ? क्योंकि इसके सारे टर्म्स एक एक्सप्रेशन को, एक फार्मूला को, एक रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब मैं कोई टर्म पूछूं, 10वां टर्म पूछूं, तो n की जगह 10 रख दो तो 101 हो जाएगा। तो यू कैन राइट एनी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इफ यू नो द रेडीमेड फार्मूला और पैटर्न। तो सीक्वेंस समझ गए। सीरीज मतलब उसी को ऐड करना है। सीरीज में tn इज nth टर्म, sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, आई थिंक बेसिक अभी सीरीज में अभी मैंने बोला फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फाइनाइट मतलब फिक्स्ड नंबर, इनफाइनाइट मतलब अनंत, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं।
ठीक, चलिए तो Tn समझ गए, Sn समझ गए, ठीक है। तो Tn हो गया आपको nth टर्म, Sn हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn। मैंने एग्जाम्पल से भी अभी समझाया है। Sn क्या हुआ, T1 प्लस T2 मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 डॉट 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 अप टिल टर्म n, ठीक है। अच्छा, अब देखिए S ऑफ n-1 क्या हो जाएगा। मैं इसमें क्या करूंगा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कहाँ तक जाएगा, Tn-1। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप क्या देखिएगा, यहां तक तो सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बच गया, Tn, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स जब करेंगे माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा Tn, तो दैट इज Tn। मतलब जो nth टर्म होगा किसी भी सीक्वेंस का, nth टर्म वो Sn-1 होगा। क्यों, क्योंकि Sn होता है, मान लीजिए n को मैं 10 ले लूं तो S10 क्या हो गया, पहले 10 नंबर का सम, S9 क्या हो गया, पहले 9 नंबर का सम। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बच जाएगा, जो 10th टर्म है वो बच जाएगा, क्योंकि इसमें 10th टर्म तक आया, इसमें सॉरी S10 माइनस S9, इसमें 9th टर्म तक आया, तो जो बचेगा वो 10th टर्म होगा। अभी मैं कोई खास सीक्वेंस सीरीज APGP नहीं बता रहा हूँ, दैट वी विल स्टडी लेटर। AP तो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया सीक्वेंस समझ गए, सीरीज समझ गए। अब लास्ट एक कंसेप्ट है, देन वी विल मूव टू AP। व्हाट इज प्रोग्रेशन। बहुत जगह आप ये भी वर्ड देखते होंगे, सीक्वेंस सीरीज के अलावा बहुत जगह प्रोग्रेशन देखते होंगे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो मैं बस यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन देयर इज ए फिक्स्ड एक्सप्रेशन फॉर nth term, then it is progression। जैसे मान लीजिए एक मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, 1 2 4 8 10 12, 1 दुगुना हुआ 2, 2 टाइम्स 4 8, सॉरी मैं डबल कर रहा हूं ना, 2 4 8 16 32, ठीक है। मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, नंबर को डबल कर रहा हूं। ये एक खास सीक्वेंस होता है जो आप पढ़िएगा GP, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, सबसे सिंपल मैं ले रहा हूँ, काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसमें आप एक खास फॉर्मूला से आप अगला नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका AP में पढ़ेंगे व्हाट इज द जनरल टर्म, इसमें भी पढ़ेंगे GP में व्हाट इज द जनरल टर्म। मैं एक और लिख रहा हूं, ये हो गया आपको 2 4 6 8 10 12। ये देखिए 2 4 6, 2 2 बढ़ रहा है, 4 6 8 10 12। इसका मैं अगर आपसे पूछूं कोई भी nth टर्म, तो वो क्या आप लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। 2n, n बराबर 1 दीजिए 2, n बराबर 2 दीजिए 4, n बराबर 3 दीजिए 6, n बराबर 4 दीजिए 8। मतलब इन तीनों में, इस दोनों में मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे पढ़ेंगे APGP में, तो कि nth टर्म का एक फिक्स्ड फार्मूला है। यहाँ पे 2n है, कहीं हो सकता है n² + 1, कहीं n³, कहीं n⁴, बट एक फिक्स्ड फार्मूला है, ठीक है। दैट इज प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में क्या है इशू, फिक्स्ड फार्मूला हो भी सकता है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन हो भी सकता है, एंड फिक्स्ड एक्सप्रेशन नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा राइट डाउन सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम क्या होता है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, पहला प्राइम 2 होता है, 2 3 5 7 11 डॉट 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 डॉट। अब देखिए ये सीक्वेंस तो है, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है।
क्या पैटर्न है कि ये प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। आप 11 के बाद अगला प्राइम नंबर बता सकते हैं, उसके बाद अगला बता सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर का कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन नहीं होता है। मतलब मैं आपसे पूछ दूं कि 100वां प्राइम नंबर कौन होगा, 125वां प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर एक फिक्स्ड फार्मूला से आगे नहीं बढ़ता है। बट सीक्वेंस में फिक्स्ड फार्मूला हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे इसमें नहीं है, लेकिन प्रोग्रेशन में ऑलवेज देयर विल बी फिक्स्ड फार्मूला फॉर Tn, ऑलवेज देयर विल बी फिक्स्ड फार्मूला फॉर Tn, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स इनफ। अब हम लोग पहला जो इसका पोर्शन है एपी चूँकि आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो आई एम होपफुल कि आपको वो क्लैरिटी है, बट हमारा जो लेवल है वो 10th से ऊपर का होगा ऑब्वियसली, बट आपने अगर पढ़ा है तो दैट विल नो डाउट हेल्प यू, वो आपको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरा पहला टॉपिक है आज का एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सी द वर्ड, जैसे ही प्रोग्रेशन है इसका मतलब इसमें कोई फिक्स्ड फार्मूला Tn का होगा, ठीक है। एपी किसको बोलते हैं? व्हेन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस सीरीज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। दैट नंबर इज कॉल्ड कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस, और इसका सिंबल होता है डी, ठीक है। मतलब जब टर्म जो है वो खास नंबर से बढ़े या घटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये एक एपी है, हाँ, क्योंकि 2 से बढ़ रहा है। इसमें मैं 2 ऐड करूंगा ये होगा, 2 ऐड करूंगा ये होगा, +2, 2 ऐड करूंगा ये होगा, 2 ऐड करूंगा ये, तो एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे किससे बढ़ रहा है? 2 से, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10, 8, 6, 4, 2, 0, या और आगे आएगा -2 ऐसे। इसमें क्या है? 10 में 2 घटा, ये -2 हो रहा है, 2 घटा, 2 घटा, 2 घटा, 2 घटा, 2 घटा, तो एक फिक्स्ड नंबर से घट रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -2। कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट पिछले वाला टर्म, कोई भी ले लीजिए आप, इन दोनों को लीजिए, 4 और 2, आगे वाला टर्म कौन है? 2, पीछे वाला टर्म 4, तो 2 - 4। इसमें देखिए आगे वाला टर्म कौन है? 9, पीछे वाला टर्म कौन है? 7, तो 9 - 7 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2 होगा। इसका 2 - 4 होगा -2, या 0 - 2 होगा -2, तो सेम नंबर से ये घट रहा है। ये भी हो सकता है, ये देखिए इसमें क्या है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 0 से बढ़ रहा है या 0 से घट रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 0। तो जब कोई टर्म खास नंबर से बढ़ता है या घटता है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में एपी, ठीक है। क्लियर है? जैसे ये हो गया, चलिए लाइक एपी सबसे फंडामेंटल है, बट बैकबोन है। मतलब मुझसे पर्सनली पूछिए तो सीक्वेंस सीरीज बहुत सागर है, वो एक इतना उसमें चीज़ पढ़ना है। नो डाउट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू सिलेबस, बट बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग जनरल टर्म मतलब अगर आपको कोई भी एपी दिया हुआ है तो उसका कोई भी 10वां, 12वां, 14वां कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमेशा हम ए से लिखते हैं, एक कस्टमरी है, सिंबल है, आप बी से भी लिख सकते हैं। तो अगर ए से लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, या मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे ए। सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस है डी, ठीक है, डी प्लस डी है, इसका मतलब ये डी बढ़ रहा है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। उसके बाद का क्या टर्म हो जाएगा? ए प्लस 2d। मैं डी ऐड कर रहा हूँ, इसमें डी ऐड किया तो ये हुआ, इसमें डी ऐड किया तो ये हुआ, फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d, फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d। इसी तरह सब में डी ऐड होते जा रहा है। और जो मैंने रूल बताया, इसमें से इसको घटा दीजिए, बाद वाले में से पहले वाला, तो डी मिलेगा, इसमें इसको घटाइए तो डी मिलेगा।
ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, ठीक है। तो tn मतलब nth टर्म। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, पहला में है सिर्फ a, d का कोई टर्म नहीं है, फिर a में d का 1 टर्म है, एक 1d, फिर 2d, फिर 3d। मतलब अगर मैं चौथा में देखूं 1 2 3 4 तो 3d है, मतलब a प्लस n-1 इंटू d, है ना। पहला वाला टर्म में सिर्फ है, क्योंकि n अगर 1 रखिएगा तो 1 - 1 0, ये हट गया, सिर्फ है। n अगर 2 रखिए तो 2 - 1 1, 1d, a प्लस d आ गया। n 3 रखिए, 3 - 1 2, 2d, a प्लस 2d, ठीक है। तो ये आपका किसी भी AP का nth टर्म होता है। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस जिससे वो बढ़ रहा है, और n तो वही है जो टर्म आपको निकालना है, ठीक है। a प्लस n-1 d। इससे मैं 1 2 क्वेश्चन अगर दूं, ठीक है। आज चूंकि फर्स्ट क्लास है तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक ही होंगे, ठीक है। इफ 9 times the 9th term of AP, if 9 times the 9th term of AP is equal to 13 times the 13th term of AP, same AP, ठीक है। क्वेश्चन है देन व्हाट इज 22nd टर्म ऑफ दैट AP, ठीक है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 198 एंड ऑप्शन डी 220, ठीक है। कोई भी एक AP है, उसका 9th टर्म जो है उसका 9 गुना बराबर है 13th टर्म के 13 गुना से, तो 22वां टर्म क्या होगा, ठीक है। ये एकदम आपको याद रहना चाहिए, याद है भी आपको, 10th में आप पढ़ें a प्लस n-1d। इसको देखिए 9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 9th टर्म, 9th टर्म क्या हो जाएगा, n के जगह 9 डालिएगा तो 9 - 1 8, तो a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 13 टाइम्स 13th टर्म क्या होगा, a प्लस 12d, ठीक है। क्लियर है। अब मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करूं तो 9a प्लस 0 है 72d इज इक्वल टू 13a प्लस 13 गुना 12 130 156d, सही है ना। 13 × 12 130 20, ठीक। इधर ले आइए, अगर मैं उधर ले जाऊं अगर इसको क्या हो जाएगा, 13a - 9a 4a प्लस 156 में 72 गया तो कितना हो जाएगा, 28 एंड 56 84, 84d बराबर 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 21d बराबर 0। तो इस इक्वेशन से आपको ये आया, इसको फोर्स हटा दिए, a प्लस 21d 0। अब देखिए मेरे भाई, आपसे वो पूछ भी रहा है 22वां टर्म, 22nd टर्म। तो 22वां टर्म क्या होगा, n के जगह 22 रख दीजिए, तो 22 - 1 21, a प्लस 21d, यही पूछ रहा है ना। 22वां टर्म क्या होगा, a प्लस 21d, तो a प्लस 21d कितना आ गया, 0। 22वां टर्म 0 हो जाएगा। क्या आपको चाहिए, वो एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी 0 के बराबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, सीक्वेंस सीरीज क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएगा, बट योर फंडामेंटल शुड बी क्लियर। चीज़ों को याद करने पे मत बहुत फोकस कीजिए, अगर याद कर ले रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट फोकस शुड बी ऑन योर बेसिक्स। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आखिर कोई चीज़ क्यों और कैसे आता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास लिस्ट, मैं वही अभी कराऊंगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, 4 12 20 ... 108। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। एक सीक्वेंस है, 4 है, फिर 12 है, फिर 20 है, ... 108 तक है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें कितने टर्म्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सेट थ्योरी में भी हमने पढ़ा था इस चीज़ को। अब देखिए, जो लास्ट टर्म है 108,
उसको अगर आप nth टर्म मान लेते हैं, 108 को nth टर्म, n हमको कुछ भी हो सकता, तो बेसिकली वो n का वैल्यू ही पूछ रहा है ना कि ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, 10वां है, 12वां है, 14वां है, तो मैं लास्ट को nth टर्म मान लेता हूँ। nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, ये AP है, पहले ये देखिए 8 बढ़ा 12, 8 बढ़ा 20, मतलब 8 8 8 8 बढ़ते जा रहा है, तो nth टर्म का ये फार्मूला होता है। A क्या है, A इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 4, n हमको नहीं पता, n ही निकालना है, d है कॉमन डिफरेंस, 4 में 8 जो ऐड हुआ तो 8, तो nth टर्म इतना होगा और हमारा दिया हुआ कितना है, तो n निकाल लीजिए इसे, 108 में 4 गया 104, 104 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 104 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 13, 13 + 1 14, इससे आपका n आ गया 14। ठीक है, 14 - 1 13 × 8 104, 104 + 4 108, तो n आ गया 14। ठीक है, मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे, 14 टर्म्स होंगे। कैसे निकाला, जो लास्ट टर्म है हमारा उसको हम nth टर्म मान लिए और वही वो पूछ रहा है कि nth टर्म क्या है, n का वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स होंगे लाइंग बिटवीन 100 एंड 500, 100 से 500 के बीच में कितने नंबर होंगे दैट आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हैं, बट नॉट बाय 21। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 38 एंड ऑप्शन डी नन। कितने नंबर हैं 100 से 500 के बीच, वही है ना 100 से 500 के बीच में, जो 7 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 21 से नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप नंबर, पहला नंबर कौन सा होगा जो 100 के बाद होगा, 100 से आपको ऊपर ही लेना है, तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 × 14 होता है 98, 7 × 15 105, तो पहला नंबर जो होगा वो 105 होगा जो 7 से डिविजिबल है। अब एक नंबर मिल गया तो सब में 7 ऐड करते जाइए, 112, 119, 126 ... ठीक है, ये सारे 7 से डिविजिबल होगा, चूँकि ये हमको मिल गया डिविजिबल, 7 ऐड करते गए। लास्ट नंबर कौन सा होगा, आप देखिएगा लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 500 से कम हो। तो अगर 7 से करेंगे, मान लीजिए हम 500 को, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, 500 को अगर 7 से करेंगे तो 7 7 49, 1 10 3, ये बच गया रिमाइंडर, कोई ना हुआ 7 420, 497, 3 बच गया रिमाइंडर, 7 49 10 3 रिमाइंडर, यानी 497। मतलब लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा इतना। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, बट मैं इसकी संख्या वो नहीं पूछ रहा है, वो इसकी भी पूछ रहा है जो 7 से हों बट 21 से नहीं हों। ठीक है, इसमें 21 से देखिए कौन सा है, पहला मिल जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है, ये है 21 से, 21 × 5 210/2 105, हाँ ये है। जैसे ही एक मिल गया 21 से, तो अगला 21 से कौन होगा, जिसमें 21 ऐड कीजिए ये होगा, फिर 21 ऐड कीजिए वो होगा। ठीक है, ये होगा 21 से, एक बार देख लेता हूँ, 21 दूना 42, 7 नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच कीजिएगा, पहले तो आप ये देखिए नंबर डिविजिबल बाय 7, ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, कितने नंबर मिलेंगे आपको, मतलब इसमें कितने टर्म्स हो गए, वही सेम लॉजिक लगाइए। 497 लास्ट टर्म है, दैट इज ए मतलब पहला टर्म, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 7, तो n-1 हो गया इंटू 7, 497 - 105, ये कितना हो जाएगा 392, तो n- हो गया 392/7, तो 7 × 35 56, n बराबर 57 आ गया। ठीक है, मतलब 57 टर्म्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, बट उसमें
उन सब को हटा देना है जो 21 से डिविजिबल हैं। तो एक तो लॉजिक है कि अगर 57 आया है इसका और हर 3 पे आपको हटाना है, देख रहे हैं ना बीच में, अगर ये हटाए तो फिर ये हटाए, तो ऑब्वियसली इसका आपको 1/3 हटा देना है। 1/3 हो जाएगा 57 का 19, तो बचेगा 38, तो 38 आंसर होगा। ये तो ऑब्जर्वेशन से है। बट अब हम क्या करेंगे, हम लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे, मैं इसको नंबर डिविजिबल बाई 21 इसको भी करके देखेंगे। पहला नंबर क्या आएगा 105, फिर 126, लास्ट नंबर क्या आएगा इसको देख लीजिए 497 को 21 से करेंगे, 21 दूना 42, 7 77, 21 दिया 63, 14 माने इसमें 14, 483 आएगा लास्ट, जो 21 से डिविजिबल होगा। क्यों, जब इसको 21 से डिवाइड किए तो 21 दूना 42, 7 77, 21 दिया 63, 14, 14 रिमाइंडर आया तो 14 घटा दिए, तो ये लास्ट टर्म होगा। अब इसमें दिखा लीजिए नंबर ऑफ टर्म, सेम लॉजिक, 483 इज इक्वल टू ए प्लस n-1, इसमें d 21 होगा, तो n-1 कितना हो गया 483 माइनस 105, 3 कितना हो गया 78, यही हुआ ना, यही हुआ ना 483 माइनस 105, 78 5 83, हाँ ठीक है 378 बाई 21, तो ये हो गया 18, तो n बराबर 18 प्लस 1 19, मतलब कि 19 टर्म ऐसे आए जो 21 से डिविजिबल हैं, 57 वैसे आए थे जो 7 से डिविजिबल हैं। तो जो सिर्फ 7 से हों और 21 से नहीं हों घटा देंगे, तो 57 माइनस 19 38 इज द 38 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे करके 21 करके हटा दीजिए, या ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते हैं, अगर 57 है तो इसमें 1/3 वैसे होंगे जो 21 से डिविजिबल हो, तो 1/3 हटा दीजिए तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलिए ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, टी एन nth टर्म होता है, एस एन पर भी ये क्वेश्चन कम किए हैं, करेंगे, एस एन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कॉमन और बहुत स्टैंडर्ड है, जो बहुत बार पूछता है। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू AP, 2 AP है, उसमें कितने टर्म कॉमन होंगे। पहला AP है 3 7 11 ... 407, दूसरा एक अलग AP है 2 9 16 23 709। इसमें कुछ टर्म्स होंगे, इसमें कुछ टर्म होंगे, कितने टर्म कॉमन होंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। ठीक है, कॉमन टर्म। ठीक है, इसको बनाने का बहुत तरीका है, बहुत मेथड है। आप दोनों का TN ले लीजिए, इसका TM ले लीजिए, इक्वेट करने के लिए M और N में एक वेरिएबल आएगा। बट टू बिगिन विथ, चूँकि फर्स्ट क्लास है, मैं एकदम इसको सिंपल तरह से बनाऊंगा विदाउट एनी रिजल्ट। पहला जो AP है, फर्स्ट AP, उसको मैं थोड़ा और लिखूंगा, 3 7 4 4 बढ़ रहा है ना, तो 15 19, देख लीजिए कहीं गलत नहीं हो, 4 11 4 15 4 19 23 27 31 35 39, इस तरह मैं और लिख रहा हूँ। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। 4 ऐड किया हूँ, 7 4 11 4 15 15 4 19 4 23 4 27 4 31 4 35। ठीक है, सेकेंड AP को मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 7 बढ़ते जा रहा है, तो 9 16 16 में 7 बढ़ा 23 30 37 48 44 51 इस टाइप का, और 58। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब अगर मैं पहला कॉमन देखूं, फर्स्ट कॉमन, ये मेथड समझ लीजिए, फिर फार्मूला से इजीली हो जाता है। तो क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 2 9 16 23। आई थिंक फर्स्ट कॉमन इज 23। क्लियर है, 4 27 4 31 4 35 4 39 16 27 37 37 44 51। ठीक,
करेक्ट है ना? मुझे वही लग रहा है, ऐसा नहीं कहते सर। फर्स्ट कॉमन टर्म आएगा 3 4 7 4 11, सीक्वेंस सही लिखा है मैंने? ठीक है, ठीक है। तो पहला कॉमन आ गया 23। अब नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा? अब आप देखिए, सबसे सिंपल फर्स्ट कॉमन बस निकालना है। इसमें 23, इसमें 23, ये 4 4 पे बढ़ रहा है, ये जो है हर 4 पे बढ़ रहा है, और ये जो है हर 7 पे बढ़ रहा है, राइट? तो आपको याद होगा, आप 6th-7th क्लास में पढ़े थे एक टॉपिक, दैट इज LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 6th या 7th में, 5th में भी पढ़े थे कि अगर 10 बजे पहली घंटी बजती है और 1 घंटी 10 मिनट पे बजती है, 1 घंटी 15 मिनट पे, तो अगले बार दोनों साथ कब बजेंगे दोनों घंटी? तो क्या करते? 10 और 15 का LCM निकालते थे। तो इसमें आप देखिए अगला बार कॉमन कब आएगा? जब 7 और 4 का LCM दैट इज 28। 28 के बाद इसका भी जो नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 23 + 28 51। देख भी लेते हैं, आएगा ही 43 47 51, ठीक है। इसमें भी देखिए 51, सेकेंड कॉमन क्या आ गया? 51। कितने गैप पे आया? कितने गैप पे आया? 28 पे। क्यों? ये 4 पे रिपीट कर रहा है, ये 7 पे रिपीट कर रहा है, तो सेम रिपीटेशन होगा 7 और 4 के LCM पे, दैट इज 28 पे। मतलब जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो LCM ऑफ 4 and 7 दैट इज 20। क्यों 4? पहले का कॉमन डिफरेंस, 7 दूसरे का कॉमन डिफरेंस। तो अब जो मेरा कॉमन टर्म्स आया वो क्या आया? पहला 23, फिर 51, और कितने कितने के बाद रिपीट होगा? 28 के बाद, हर 28 के बाद रिपीट होगा। और लास्ट कहाँ तक जा सकता है? ये सीक्वेंस 407 पे ख़त्म हो जा रहा है, ये सीक्वेंस 709 पे ख़त्म हो जा रहा है। इसका मतलब कॉमन टर्म चूंकि इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब वो 407 से आगे लास्ट जो टर्म होगा एनी नंबर लेस देन 407। क्यों? क्योंकि 407 के बाद तो ये टर्म ही खत्म हो जा रहा है, ये सीक्वेंस ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस का जो कॉमन सीक्वेंस है, कॉमन टर्म्स का सीक्वेंस है, इसका nth टर्म आप लिखिए। nth टर्म क्या होगा? A 23 + n-1, और D कितना है? 28। इस सीक्वेंस का nth टर्म इतना है, एंड वी नो कि जो nth टर्म होगा वो हमेशा 407 या उससे छोटा होगा, क्योंकि इसको क्रॉस वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इससे आप देख लीजिए, n-1 28, 407 में अगर 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, तो 384। तो n-1 लेस देन 384/28, ये कितना होगा? 280 हो गया, 10 फिर 104, मतलब ये हमको लगता है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, 192/14, फिर दे देते हैं तो 96/7, मीन्स 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब n-1 जो है वो आपको 14 पॉइंट समथिंग एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा? नहीं 14 नहीं होगा, सॉरी 96/7, 14 करने पर तो 98 हो जाता, 14 करने पे मीन्स 13 पॉइंट मान लीजिए 8 हो गया, ठीक है। 384/28 इसका वैल्यू जो है आप डिवाइड करके देखिए, अप्रॉक्स 13.8 है मान लीजिए। इसका मतलब जो n-1 है वो लेस देन इक्वल टू 13.8 है, तो n-1 लेस देन 13.8 है, तो n जो है वो लेस देन ये हो जाएगा, तो n जो है 14.8 से छोटा होगा, बट n इज एन इंटीजर, n एक नेचुरल नंबर है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 14। क्लियर है? क्योंकि 15 मत कर दीजिएगा, 15 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि n 13-14 हो सकता है, n कोई डेसिमल नहीं हो सकता, तो n मस्ट बी 14। मतलब कि इसमें 14 टर्म्स जो हैं वो दोनों में कॉमन होंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पहला कॉमन टर्म निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस का LCM आ गया, उसका जो nth टर्म होगा वो हमेशा इन दोनों में जो छोटा वाला नंबर है उससे भी छोटा होगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 14 इस केस में, ठीक है। चलिए, क्लियर है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आप जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जेईई 25 और 24 के, आप देखिएगा कि कॉमन टर्म्स वाले बहुत क्वेश्चंस आए हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, जस्ट ये आपको समझने के लिए। इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP, मतलब ये सब नंबर्स जो हैं वो AP में है, वेर AI इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता है। देन इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है 1/√A1 प्लस √A2, ये शायद एडवांस्ड में कभी आया था पास्ट में, 1/√A2 प्लस √A3 एंड लास्ट टर्म है 1/√AN-1 प्लस √AN। ठीक है, इसमें आपको बस ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस है आप कैसे थॉट जनरेट करते हैं। देखिए रूट के अंदर दिया है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बट आप ध्यान देख रहे हैं कि A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, एक एक पे है। तो अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √A1 माइनस √A2, रैशनलाइज कर दिए, और नीचे क्या आ जाएगा, √A1 प्लस √A2 मल्टीप्लाइड बाय √A1 माइनस √A2, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज A1 माइनस A2। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, √A2 माइनस A3 बाई A2 माइनस A3। लास्ट में क्या आ जाएगा, √A1 माइनस, ठीक है, रैशनलाइजेशन आपको पता है। अब ये बड़ा सिंपल क्यों हो गया, चूंकि ये AP में है, AP में अगर है तो A2 माइनस A1 क्या होगा, D इज कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 क्या होगा, D कॉमन डिफरेंस, तो सब नेक्स्ट माइनस पहले वाला टर्म कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 माइनस A2 है, तो ये माइनस D हो जाएगा, तो √A1 माइनस √A2 बाई माइनस D प्लस √A2 माइनस √A3 बाई माइनस D प्लस √A1 माइनस दिस बाई माइनस, क्यों माइनस D हुआ, चूंकि A1 माइनस A2 है और D क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, अब हम इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस D जो है इसको हम कॉमन है सब में, इसमें ले लिए, और जब इसको ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इससे ये कट जाएगा, फिर √A3 से नेक्स्ट वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका √A1 पहला वाला और लास्ट वाला, दैट इज √AN माइनस 1/T माइनस 1/D √A1। अब माइनस हटा लीजिए तो ये हो गया √AN माइनस √A1/D, यही आपका। अब आगे ऑप्शंस में अलग अलग फॉर्म में दिए हैं, दैट डिपेंड्स, बट कैसे रेशनलाइज करके इसको आप हटाने के बाद A1 माइनस A2 लाए और A1 माइनस A2 माइनस D होगा, क्योंकि D इज A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आगे भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें, इट्स योर कॉल, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या क्या दिए। ठीक है, चलिए ये हो गया, या एडवांस्ड में शायद ये किसी साल आया था। ठीक, तो हम nth टर्म देखें, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेर A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है D, वो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला हमने पढ़ा था जनरल टर्म, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये भी आई थिंक अब 10th में पढ़ चुके हैं। मैं लिख रहा हूँ, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला टर्म है A, दूसरा टर्म है A प्लस D, तीसरा टर्म है A प्लस 2D, लास्ट टर्म है A प्लस n माइनस 1D। यही आप पढ़े हैं अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे आपको पता है ये चीज़, फिर हम इसी Sn को दूसरे वे में लिखेंगे, उल्टा साइड से, मतलब पहले वो टर्म लिखेंगे, तो A प्लस n माइनस 1D प्लस उससे एक पहले क्या आता, A प्लस n माइनस 2D, लास्ट टर्म क्या आएगा A। हमने सेम चीज को, जैसे 1 प्लस 2 के जगह हमने 2 प्लस 1 लिखा, इस साइड से लिखा। अब हम पैरेलली दोनों को ऐड कर देते हैं, तो Sn प्लस Sn 2Sn। अब आप जब ऐड कीजिएगा, इसको पहले टर्म से कीजिए तो क्या आ गया, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या आ गया, A प्लस A 2A प्लस n माइनस 1 D। क्यों n माइनस 1, ये n माइनस 2 है और ये D एक्स्ट्रा है।
सिमिलरली ये क्या आ गया लास्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1, मतलब कि ये 2, अब ये देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने सारा सेम टर्म आ गया। कितनी बार, कितने टर्म्स थे इसमें, n टर्म्स थे, हमने पहला a लिया, लास्ट a प्लस n माइनस 1 डी लिया, मतलब इसमें टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहला टर्म इतना आ गया, दूसरा इतना, सारा सेम आ गया। तो जब सेम नंबर को n बार ऐड करेंगे तो हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सेम है तो n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दें, तो Sn क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले आइए, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा Sn है। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन इज नॉट मच रिक्वायर्ड, बट क्यों आया, कैसे आया, ये समझना जरूरी है। तो Sn इज n बाई 2 वेर Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म, n वही है जो n यहाँ है, एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फाइनल एक्सप्रेशन है। किसी भी AP का अगर पहला n टर्म जोड़ना है, पहला n टर्म जोड़ना है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, मैं बस इसको ब्रेक कर दिया, 2a को a अलग कर दिया और a के अलग कर दिया, सेम चीज है, 2a को मैंने a और a अलग कर दिया। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होता है a, एंड दिस इज व्हाट योर लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n बाई 2 t1 प्लस tn, a हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म, तो t1 प्लस tn, t1 प्लस tn, n बाई 2 तो एज इट इज। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, बाकी ये आपको पता हो तो आप इजीली उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, nth टर्म का और Sn का। चलिए विल डू 2 क्वेश्चंस, उसके बाद आज का क्लास समाप्त। AP में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आई एम श्योर, बिकॉज आपने ऑलरेडी अभी 10th पढ़ के आप 11th में आए हैं। हम लोग के समय 10th में सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन नहीं होता था, बट अब के सिलेबस में AP पढ़ना है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divided by 4 gives 1 as remainder। ऑप्शन ए 1100, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1210 एंड ऑप्शन डी नन। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 10 और लास्ट 99, which when divided by 4 gives 1 as remainder। मतलब कि जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो पहला नंबर क्या हो सकता है, 5 होता है, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, बट 5 तो 2 डिजिट नहीं है। फिर 9 आएगा, वो भी नहीं है, तो पहला आएगा 13, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 12 रिमाइंडर 1 आएगा। ऑब्वियसली अब 4 4 ऐड करते जाइए, अगला 17, फिर 21, फिर 25, लास्ट टर्म क्या आएगा 97। क्यों 97 को जब 4 से डिवाइड कीजिए तो 96 तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर आ गया। तो दिस इज योर सीक्वेंस। आपको इसका सम पूछ रहा है, मीन्स 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 97। तो पहले तो हमको यही नहीं पता है ना इसमें टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, tn क्या होता है a पहला टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 13 दैट इज 4, एंड tn है कितना 97, इससे n निकल जाएगा। 97 में 13 गया तो कितना हो गया, 97 में 13 गया तो 84, तो n बराबर आ गया 84 बाई 4 कितना हो गया, 84 बाई 4 इज 21, तो 21 इधर 1 22 n 22, मतलब इसमें टोटल 22 टर्म्स आ गए। ये जरूरी है निकालना ना n, तभी आप आगे कर पाइएगा। तो Sn आपको आ गया इतना, 22 टर्म्स हैं। तो क्या फार्मूला होता है Sn का, n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 22/2 11, 2a, a कितना है 13, तो 13 दूना 26, फिर n कितना था 22, 22 माइनस 1 21, एंड d कितना है 4, तो 21 इंटू 4 84, 84 प्लस 26 110, तो 110 11 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 121 1210 ऑप्शन से। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n नंबर ऑफ टर्म्स वो आपको इसमें निकालना होगा, ये एज्यूम करते हुए, एज्यूम क्या है तो सही है कि 97 आपका nth टर्म है, एंड यू नो द फार्मूला फॉर nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n 22 आ गया, n 22 पुट किए तो सम 1210 आ गया, विच इज ऑप्शन सी। तो आप एक AP में फर्स्ट n टर्म्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। लाइक सेकेंड क्वेश्चन अभी जो दूंगा वो भी इजी है, क्वेश्चन मोस्टली इजी ही रहते हैं, बट थोड़ा आपको कैलकुलेशन हल्का करना पड़ सकता है, एंड यू मस्ट डू बिकॉज जेईई मेंस अब जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें ठीक ठाक कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन, इफ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है कि Sn जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है, बीच के n टर्म्स को आप नहीं ऐड कर सकते हैं उससे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन AP। ठीक है, इफ कंडीशन दिया है S2n, तो 2n मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 3 टाइम्स s ऑफ n, माने s ऑफ 2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स s ऑफ n। देन ये पूछ रहा है s ऑफ 3n डिवाइडेड बाई s ऑफ n इज इक्वल टू क्या, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। मतलब Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो S2n क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स। तो जो हमको दिया है हम उस पर काम करते हैं। s ऑफ 2n क्या होता है, देखिए मैं यहाँ कहीं लिख रहा हूँ साइड में, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn। अब S2n है, n की जगह आपको 2n रखना है, तो 2n/2 2a, ये तो सेम रहेगा चूंकि सेम सीक्वेंस है, प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा 2n माइनस 1d। ठीक है, डिवाइडेड बाई, मैं Sn को इधर ले जा रहा हूँ, Sn क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, बेसिकली ये n था, ये n/2, तो ये 2 हो गया। ठीक है, 2a प्लस 2nd, मैं बस इसको खोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2a प्लस nd माइनस d इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4a, मैं पूरा उसको खोल रहा हूँ, प्लस 4nd माइनस 2d इज इक्वल टू 6a प्लस 3nd क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3d, तो 4a माइनस 6a माइनस 2a, 4nd माइनस 3nd कितना हो गया, प्लस nd माइनस 2d प्लस 3d, तो प्लस d बराबर 0। मतलब 2a बराबर आ गया n प्लस 1 इंटू डी, मतलब एक रिलेशनशिप आ गया हमको। S2n निकाला, बस n की जगह 2n रख दिए, Sn निकाले, डिवाइड किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो एक रिजल्ट आ गया, 2a इधर ले गए, 2a इज इक्वल टू d, बाहर ले लिए n प्लस 1। हो सकता है ये हमको आगे वाले में यूज करना पड़े। अब किसका रेशियो निकालने बोल रहा है, 3n और n का, तो S3n बाई Sn। ठीक है, वैसे जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज में AP का जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट में, तो इसको आप बड़ा इजीली भी विजुअलाइज कर सकते हैं। खैर, ये क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d, n की जगह 3n लिखे। अब देखिए Sn है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n से n कैंसिल, ये 2 नीचे है, ये भी नीचे है, तो कितना हो गया सर, 3 बाहर आ गया, ये 3 इंटू n/2 था, ये n/2, तो 3 बाहर आ गया, 2a प्लस
3ND माइनस डी डिवाइडेड बाई 2A प्लस ND माइनस डी। ऊपर में आ गया 6A प्लस 9ND माइनस 3D डिवाइडेड बाई 2A प्लस ND माइनस डी। 2A कितना है? 2A इज ND प्लस D। जहाँ जहाँ 2A है मैं उसको लिख रहा हूँ ND, 3 बाहर ले लिए तो ये 2A आ गया। 2A इज ND प्लस 2A इज ND प्लस D प्लस ND माइनस D। ये कैंसिल हो गया। 3ND प्लस 9ND तो 12ND, 3D माइनस 3D कैंसिल हो गया और ND प्लस ND 2ND 6। ठीक है, हमने बस ये रिजल्ट जो है 2A इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी दैट इज ND प्लस डी वहाँ इंसर्ट किया, वहाँ पुट किया। चूँकि 6A आया था तो 6A में 3 बाहर ले लिए तो 2A बचा। 2A की जगह हम ND प्लस डी लिखे। सब जब फाइनली सिंप्लीफाई किए तो 12ND बाई 2ND दैट इज 6। ND कैंसिल 6 आया तो 6 इज द आंसर। कुछ नहीं था, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए SN का फार्मूला क्या है। जब n की जगह 2n हो तो आप 2n लिखिए, 3n हो तो 3n लिखिए। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर फर्स्ट क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अभी AP में लगेगा, कुछ क्लासेस लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी, वो अगर आपको पता होता तो आप इस चीज़ को विजुअलाइज करके आप इसको बना सकते थे। वी विल स्टडी लेटर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। तो बने रहिए, सारे क्लास अटेंड कीजिए, खुद से उसको प्रैक्टिस कीजिए, सिंगेज और PYQ बनाइए। सिर्फ क्वेश्चंस, थ्योरी और मिनिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सब करा दिए जा रहे हैं। फॉर फर्दर प्रैक्टिस डू PYQ एंड सिंगेज। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।